1972 की गर्मियों में जब दुनिया सर्द जंग के साए में जी रही थी, एक ऐसी खामोश तब्दीली आई जिसका अंदाजा न वॉशिंगटन को था और न ही मॉस्को को। सोवियत यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, लेकिन उसका खेती बाड़ी का निजाम अंदर से खोखला हो चुका था। सरकारी कंट्रोल और किसानों को फायदा न मिलने की वजह से वहां फसलें हमेशा कम होती थीं। 1972 में कुदरत ने एक बड़ा झटका दिया। पहले शदीद सर्दी ने बीज तबाह किए और फिर गर्मी की लहर ने रही सही कसर निकाल दी। हुकूमत को पता था कि अगर अवाम को सस्ती रोटी ना मिली तो मुल्क में बगावत हो जाएगी, क्योंकि 1917 का इनकलाब भी भूख की वजह से ही आया था। सोवियत लीडरों ने एक इंतहाई खुफिया और खतरनाक फैसला किया। उन्होंने दुनिया को अपनी कमजोरी दिखाने के बजाय खामोशी से दुश्मन के घर से अनाज खरीदने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अपने माहिर मुज़ाकरातकारों को आम ताजिर बनाकर न्यूयॉर्क भेजा। उनका मकसद अमेरिका की 5 बड़ी निजी कंपनियों से अनाज खरीदना था। इन रूसियों ने कमाल होशियारी दिखाई। उन्होंने हर कंपनी से अलग अलग मुलाकात की और ये तासुर दिया कि वो बहुत थोड़ी मिकदार में गंदुम खरीद रहे हैं। चूंकि ये कंपनियां एक दूसरे की सख्त दुश्मन थीं और अपनी मालूमात छुपा कर रखती थीं, इसलिए किसी को खबर न हुई कि सोवियत यूनियन सबसे बारी बारी सौदे कर रहा है। जुलाई और अगस्त के चंद हफ्तों में सोवियत यूनियन ने चुपके से 19 मिलियन टन अमरीकी गंदुम खरीद ली। ये पूरे अमरीका की गंदुम की फसल का चौथा हिस्सा था। मजे की बात यह थी कि उन्होंने ये सौदे अमरीकी हुकूमत की सुस्ती कीमतों और अवाम के टैक्स से दी जाने वाली रियायतों पर किए। इस वक्त अमरीका के ज़राअत के वजीर अरल बिट्स थे, जो ज्यादा से ज्यादा अनाज बेचने के हक में थे, लेकिन वो रूसियों की इस चालाकी को समझ न सके। जब दुनिया को पता चला कि अमरीका के अपने गोदाम खाली हो चुके हैं, तो मार्केट में एक एटमी धमाके जैसी हलचल मच गई। गंदुम की कीमत जो $1.60 थी, वो बढ़कर $2.25 और फिर इससे भी ऊपर चली गई। इसका असर बराह रास्त अमरीकी अवाम पर पड़ा। रोटी, गोश्त और अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अखबारात ने उसे अनाज की बड़ी चोरी का नाम दिया, क्योंकि अमेरिका ने नादानी में अपने दुश्मन को सस्ती रोटी खिलाने के लिए अपने शहरियों की जेबें खाली कर दी थीं। सोवियत यूनियन के लिए ये एक बड़ी आर्जी जीत थी, लेकिन उसने उनकी मुस्तकिल कमजोरी दुनिया पर जाहिर कर दी। इस वाक़े के बाद अमेरिका ने सबक सीखा और खला में सैटेलाइट भेजे ताकि वो सोवियत यूनियन की फसलों पर नजर रख सकें और दोबारा कभी ऐसा धोखा न खाए। सोवियत यूनियन इस वक्त तो बच गया, लेकिन उसे अमरीकी अनाज की लत पड़ गई। उन्होंने अपने निजाम को ठीक करने के बजाय तेल बेचकर अनाज खरीदना शुरू कर दिया। जब तक तेल महंगा रहा, काम चलता रहा, लेकिन 1980 की दहाई में जैसे ही तेल की कीमतें गिरें, सोवियत यूनियन का सारा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उन पर $50 अरब का कर्ज चढ़ गया, क्योंकि वो सिर्फ पेट भरने के लिए उधार ले रहे थे। आखिरकार 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटने के करीब था, तो वहां फिर से रोटी की लंबी लाइनें लग गईं। जिन इलाकों से अनाज आता था, उन्होंने मॉस्को को सप्लाई बंद कर दी। नौबत यहां तक आ गई कि जिस अमेरिका को कभी रूसियों ने बेवकूफ बनाया था, इसी अमेरिका को इंसानियत के नाम पर मुर्गी के गोश्त की इमदाद भेजनी पड़ी। 1972 की वो कामयाब चोरी असल में उनकी तबाही का बीज साबित हुई। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जो मुल्क अपना पेट नहीं भर सकता, वो कभी अपनी आज़ादी बरकरार नहीं रख सकता, चाहे उसके पास कितने ही एटम बम क्यों ना हो। अनाज का एक छोटा सा दाना किसी भी बड़े मिसाइल से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ और एक अजीम सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया।